हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो, पधारो, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहां क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूं। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना, मैं आश्रम में अकेला रहता हूं। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो पंडित जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूं और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूं। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूंगा पंडित जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराक ही बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना, तो चल। यह हमारा आश्रम है, यहां तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हां। नमो नारायण, मैं जा रहा हूं। पर क्यों? नहीं पंडित जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं पंडित जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाएं सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बना के पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है पंडित जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा, आप यहां एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। पंडित जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर। मतलब भोग लगाने पर वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तुम मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। अढ़ैया ने 2.5 किलो बाटी और अन्य स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। वो थाली लेके बैठता है और पंडित जी के कहने अनुसार आंखें बंद करके भावना करने की कोशिश करता है। देव के ठाकुर, आप खाना खा लो। थोड़ी देर रुकता है। पंडित जी कहते थे भावना करनी है। ठीक है, मैंने भावना कर ली। तभी अचानक एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त पीतांबर पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए ठाकुर जी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। अढ़ैया उन्हें देख के चौंक जाता है। भोजन तैयार है, आप कहां जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। ठाकुर जी सीधे अढ़ैया के पास आते हैं। ओ भैया, आप कौन हैं?
पंडित जी का ठाकुर हूं, बाटी की थाली की ओर इशारा करते हुए। पंडित जी के ठाकुर? पंडित जी तो कहता थे भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। उन्होंने कहा था कि मुझे खाली हाथ जोड़कर बैठना है और खाना शुरू कर देना है। तुम्हारे पंडित जी कर्म के पुजारी हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें सरल नियम बताया, पर तुमने इतने प्रेम और इतनी भूख से भोजन को भोग लगाया कि मुझे साक्षात आना पड़ा। मेरा नियम है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसके पास अवश्य जाता हूं। अब क्या मैं भोजन करूं? पर आप इतनी सारी बाटी कैसे खाएंगे? ये तो मेरे लिए 2.5 किलो है। भक्त की भूख और भगवान की भूख में बहुत अंतर होता है अड़ैया, तुम चिंता मत करो, तुम भी बैठो। ठाकुर जी भोजन करना शुरू करते हैं। आश्चर्य की बात है कि वो बहुत तेजी से और स्वादिष्ट ढंग से भोजन समाप्त कर देते हैं। अड़ैया देखता रह जाता है। अरे, आपने तो मेरी 2.5 किलो बाटी अकेले ही खा ली, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम्हारा यह भोग स्वीकार हुआ अड़ैया, अब जाओ, आश्रम में तुम्हें भूख नहीं लगेगी। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे मेरी बाटी चाहिए। पंडित जी को कहूंगा कि 2 दिन का राशन दें। इसे खा लो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। और हाँ, कल तुम मेरे लिए भी रसोई बनाना। ठाकुर जी अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अड़ैया उस छोटे से दाने को खाता है और तुरंत उसकी भूख शांत हो जाती है। वो तेजी से आश्रम की ओर दौड़ता है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी ध्यान में बैठे हुए आंखें खोलकर। क्या हुआ अड़ैया, आज रसोई का सामान लेने नहीं आया? कल आपने मुझे मूर्ख बनाया। आपने कहा भगवान नहीं आते, सिर्फ भावना करनी है। हाँ, मैंने कहा था, पर वो आए। ठाकुर जी साक्षात आए और उन्होंने मेरी पूरी 2.5 किलो की बाटी खा ली। उन्होंने मुझे भूखा छोड़ दिया और कल फिर से आने के लिए कहकर गए हैं। सुनकर ध्यान टूटने पर क्रोधित होते हैं। मूर्ख अड़ैया, किसे बहका रहा है? एकादशी के दिन कोई ठाकुर नहीं आता। ये सब तेरी अत्यधिक भूख के कारण तेरा वहम है। सच कह रहा हूं पंडित जी, वो आए थे और उन्होंने कहा कि कल मेरे लिए भी रसोई बनाना, इसलिए मुझे कल 2 लोगों का राशन चाहिए। यहां आश्रम का नियम चलता है, तुझे एक आदमी का राशन भी नहीं मिलेगा और रसोई बनाने के लिए जंगल में भी नहीं जाएगा। तुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो मैं गंगा नदी में कूद के जान दे दूंगा। मेरा ठाकुर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, चल, पर आज मेरे साथ रहना, और अगर कल फिर से वहम हुआ तो मैं तुझे आश्रम से निकाल दूंगा। जा, बाहर चौकीदारी कर। आश्रम का मुख्य कक्ष। पंडित जी और अड़ैया दोनों सुबह से एक साथ बैठे हैं। पंडित जी ध्यान या पूजा कर रहे हैं और अड़ैया उदास और व्याकुल है। एकादशी का दिन होने के कारण चूल्हा नहीं जला है, सन्नाटा है। पंडित जी आंखें खोलकर अड़ैया की ओर तिरछी नजर से देखते हुए, क्यों अड़ैया, आज रसोई का ध्यान क्यों आ रहा है? आज तो एकादशी है, व्रत के नियम का पालन कर। मुझे रसोई का नहीं, मेरे ठाकुर जी का ध्यान है। कल उन्होंने कहा था कि कल तुम मेरे लिए भी रसोई बनाना। वो भूखे होंगे पंडित जी। घुटनों कंट्रोल करते हुए, मूर्ख, ठाकुर जी जो 3 लोगों को भोजन देते हैं, उन्हें तुम्हारी 2.5 किलो बाटी की भूख लगेगी? ये सब तेरा पेट बोल रहा है। तू आज यहीं मेरे पास बैठ, ना कोई जंगल जाएगा, ना कोई बाटी बनाएगा। नियम का उल्लंघन नहीं होगा। पर अगर वो आए और मुझे न देखकर चले गए तो वो मेरे इंतजार में होंगे। आपने नियम की बात की पंडित जी, पर उन्होंने तो कल खुद आके नियम तोड़ दिया। मैंने तुझे कल ही कहा था, ये तेरी कल्पना है। तू कहां भागने की सोच रहा है? अगर तूने आश्रम के नियमों को भंग किया तो मैं तुझे हमेशा के लिए निकाल दूंगा। जा, बाहर चौकीदारी कर। मन ही मन सोचते हैं, ये लड़का इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि जान देने की बात करे। कहीं सचमुच नहीं, ये मेरी तपस्या का अपमान होगा। भगवान स्वयं आएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। दोपहर का समय हो जाता है। अड़ैया बाहर बहुत बेचैन है। हे ठाकुर जी, मैं मजबूर हूं। ये पंडित जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे क्षमा करना। मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन आपको जरूर लगी होगी। अचानक आश्रम के द्वार पर एक दिव्य सुगंध आती है, जो जंगल की ओर से आ रही है। अड़ैया उस सुगंध को पहचानता है। अड़ैया उत्साह से चिल्लाता है, आ गए, ठाकुर जी आ गए। उनके भोग की खुशबू आ रही है। उनके भोग की खुशबू आ रही है। पंडित जी गुस्से में बाहर निकलकर देखते हैं। उन्हें द्वार पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा में उन्हें एक अत्यंत मधुर अलौकिक सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध किसी भी आम भोजन की नहीं है। पंडित जी हैरानी से, ये कैसी सुगंध है? अड़ैया रोते हुए, ये मेरे ठाकुर जी की बाटी की सुगंध है। उन्होंने सोचा होगा कि मैं रसोई बना रहा हूं। पंडित जी वो जंगल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाना ही होगा। पंडित जी अचानक एक गहरी सांस लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके हृदय पर हाथ रख दिया हो।
वो अड़ैया को जाने से नहीं रोक पाते। धीमी कांपती हुई आवाज में, जा अड़ैया जा। वही एकांत स्थान जहां कल रसोई बनी थी। अड़ैया दौड़ते हुए पहुंचता है, देखता है कि ठाकुर जी श्री कृष्ण वहीं बैठे हैं, लेकिन वो बहुत दुखी और उदास हैं। उनके चेहरे पर वैसी दिव्य मुस्कान नहीं है। अड़ैया सांस लेते हुए, ठाकुर जी मुझे क्षमा करना। अड़ैया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आए, तुमने मुझे भूखा छोड़ दिया। क्या तुम्हारा प्रेम कल के बाटी के साथ ही समाप्त हो गया? नहीं ठाकुर जी, मैं क्या करता, पंडित जी ने मुझे कैद कर लिया था। उन्होंने कहा कि यह मेरा वहम है और मुझे जंगल में नहीं आने दिया। उन्हें अपने ज्ञान और कर्म पर अभिमान है। उन्हें लगा कि मेरी भूख को तुम जैसे बालक की बाटी से नहीं मिटाया जा सकता। उन्हें लगा कि मैं नियम से बंधा हूं। पर अब क्या होगा? मैं आज आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। ठाकुर जी, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, तुम मेरे पास आए, यही मेरा भोजन है अढ़ैया। तुमने प्रेम से पुकारा, इसीलिए मैं यहां हूं। पर तुम्हारे पंडित को मेरी साक्षात उपस्थिति पर विश्वास नहीं है। ठाकुर जी अचानक वहां रखी एक खाली हांडी की ओर इशारा करते हैं, जो कल की रसोई में इस्तेमाल हुई होगी। ठाकुर जी देखो। अढ़ैया देखता है कि उस खाली हांडी में कल की बाटी का एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा पड़ा है, जिसे शायद फेंक दिया गया होगा। श्री कृष्ण, मेरा नियम है, जब मैं किसी भक्त का भोग स्वीकार कर लेता हूं तो उसकी कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती। इस जले हुए टुकड़े को ले जा, ये तुम्हारे पंडित जी के लिए मेरा प्रसाद है। कह देना ये मेरी भोग का प्रमाण है। ठाकुर जी वो टुकड़ा अढ़ैया को देते हैं और फिर उसी क्षण बांसुरी बजाते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अढ़ैया टुकड़े को सावधानी से लेकर, जो आज तक साक्षात नहीं आए वो कल भी आए और आज भी। ये सब पंडित जी का अभिमान है। अढ़ैया तुरंत आश्रम की ओर दौड़ता है। स्थान आश्रम का मुख्य कक्ष। पंडित जी अभी भी ध्यान की मुद्रा में, लेकिन उनका मन अत्यंत विचलित है। अढ़ैया तेजी से भागते हुए हाफता हुआ अंदर आता है। उसके हाथ में बाटी का जला हुआ छोटा सा टुकड़ा है। पंडित जी आंखें खोलते हैं। वे अभी भी अढ़ैया पर नाराज हैं। पंडित जी गुस्से में, तू लौट आया? नियम तोड़कर कहां गया था तू? अब तुझे आश्रम से। अढ़ैया बीच में ही रोकते हुए उत्तेजित स्वर में, पंडित जी नियम नहीं टूटा, मैं सच कह रहा था, ठाकुर जी आए थे। पंडित जी आंखों में घोर अविश्वास, मूर्ख, तूने एक झूठी सुगंध पर विश्वास कर लिया। कहां है तेरा ठाकुर, कहां है प्रमाण? अढ़ैया तुरंत आगे बढ़ता है और बाटी का जला हुआ टुकड़ा पंडित जी के सामने रख देता है। टुकड़ा इतना छोटा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अढ़ैया आंसू बहते हुए, ये देखिए, उन्होंने कल का बचा हुआ जला हुआ टुकड़ा मुझे दिया है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पंडित जी के लिए मेरा प्रसाद है। कह देना ये मेरी भूख का प्रमाण है। पंडित जी उस छोटे जले हुए टुकड़े को देखते हैं। वह टुकड़ा देखने में किसी भी साधारण वस्तु जैसा है, पर उसमें से अभी भी वही अलौकिक मधुर सुगंध आ रही है जिसने उन्हें बाहर विचलित किया था। पंडित जी के ज्ञान और वर्षों की तपस्या का अभिमान इस छोटे से प्रसाद के सामने अचानक ढह जाता है। पंडित जी टुकड़े को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनकी आवाज कांप रही है। ये सुगंध, ये वही है। अढ़ैया, उन्होंने मुझसे कहा, उन्हें अपने ज्ञान और कर्म पर अभिमान है। उन्हें लगा कि मेरी भूख को तुम जैसे बालक की बाटी से नहीं मिटाया जा सकता। पंडित जी के चेहरे पर भय, अपमान और गहरे पश्चाताप का भाव आता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने सुबह अढ़ैया को क्या क्या कहा था। उनका हृदय डूब जाता है। पंडित जी फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर गिरकर, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, मैंने क्या किया? मेरे अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने आपकी उपस्थिति को नकारा। मैंने अपने प्रेम को ज्ञान से बड़ा समझा। अढ़ैया पहली बार पंडित जी को इस तरह टूटते हुए देखता है। पंडित जी अढ़ैया की ओर देखते हुए दर्द भरी आवाज में, अढ़ैया तू धन्य है। तेरी बाटी जो मेरे लिए सिर्फ 2.5 किलो आटा थी, वो मेरे गोविंद का भोग थी। मेरा वर्षों का जप तप व्यर्थ हो गया और तेरा सच्चा प्रेम सफल हो गया। पंडित जी उस जले हुए टुकड़े को हाथ में लेते हैं और माथे से लगाते हैं। उनके चेहरे पर अब शुद्ध भक्ति का भाव है। वे अढ़ैया को गले लगाते हैं। पंडित जी शांत पर गंभीर स्वर में, जा अढ़ैया, अब तू जा और जितनी बाटी बनानी है उतनी बना। मेरे गोविंद को भूख लगी है और अब उन्हें प्रेम की बाटी सिर्फ तू ही खिला सकता है। मैं आज से सिर्फ प्रतीक्षा करूंगा, नियम नहीं बनाऊंगा।
अढ़ैया नम आंखों से मुस्कुराता है और बाहर की ओर जाता है रसोई की तैयारी करने के लिए। पंडित जी जले हुए टुकड़े को निहारते हुए ध्यान की नहीं बल्कि अपने प्रभु के प्रेम की गहराई में खो जाते हैं।